नमस्कार बच्चों। आज हम जहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि वन प्रदेश में हलचल मची हुई है। वे चाहते हैं कि हम अब सभ्य हो गए हैं, इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और उसके लिए चुनाव होने चाहिए। चुनावों की बात सुन करके भेड़ें सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके प्रतिनिधि, क्योंकि वह बहुमत में है, तो उनके प्रतिनिधि ही कानून बनाएंगे और कानून में जियो और जीने का सिद्धांत होगा। लेकिन वहीं भेड़िए बहुत निराश हैं और चिंता में हैं कि यदि ऐसा जिए और जीने का सिद्धांत अगर लागू हुआ तो ना ही वह किसी को मार पाएंगे और इस तरीके से वह अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। उन्हें शायद घास खा करके ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी बीच उनके साथ सियार, एक बूढ़ा सियार मिलता है। सियार, जो कि मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था, सियार उन नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि आज हमारे नेताओं, मतलब जो शासन करते हैं, उनके चापलूस नेता हैं, उनका प्रतिनिधि कर रहा है। तो सियार जो है वो उनकी चापलूसी करते हुए, जानते हुए भी उनसे उनकी चिंता का कारण पूछ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर ना हो गया होता। कहने का मतलब है कि सियार सब जानता था, फिर भी वह नाटक कर रहा था। शेर नाटक नहीं करता ना, इसलिए कहा कि वह नाटक कर रहा था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। भेड़िए ने वन प्रदेश की, मतलब उसने हालांकि जो है वो नाटक किया, परंतु फिर भी भेड़िए ने उसे वन प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उनकी बात समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ कि समस्या बहुत गंभीर है कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, घास तो खा नहीं सकते, तो ऐसे में यहाँ कैसे रहा जाएगा और यहाँ से जाएं भी तो कहाँ जाएं, कोई और विकल्प ही नहीं है। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। ये मतलब उसको वैसे ही सुझाव दे रहा है कि सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर किसको बोलते हैं? संग्रहालय, म्यूजियम को, कि वहां चले जाइए। भेड़ी ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं, जैसे आप जिसको कहते हैं ना कि मम्मी जिसको बोलते हैं, आपके जो स्केलेटन रखे जाते हैं या मृत शरीर, कई बड़े बड़े महान लोगों के, उनको केमिकल से करके और उनको रखा जाता है, उनकी बॉडी को रखा जाता है, तो इसीलिए वहां पर कहा गया है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया, सोचने लगा। ध्यान मग्न हो गया मतलब सोचने लगा। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। नाटक तो करना पहले से ही जानता था, चापलूस था, तो उसने ये मतलब एक अभिनय किया कि जैसे वो बहुत ही विचार कर रहा है। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, कि यदि आपको भागने की जरूरत नहीं है, भेड़ियों का ही अगर बहुमत हो जाए, वो बहुमत में आ जाए तो क्या, तो कैसे हो, मतलब कैसा रहेगा? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, यानी कि आसमानी मतलब एक तरह से ख्याली पुलाव जिसको कहा जाता है, ख्याली पुलाव बना रहा है। अरे हमारी जाति कुल 10% है, फीसदी मतलब प्रतिशत, कि हमारी जो जाति है वो केवल 10% है, प्रतिशत, ठीक है। और भेड़ें और अन्य छोटे पशु 90% हैं, यानी कि 90%, 90%। भला वे काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। जिंदगी, यहां पर जिंदगी का मतलब भेड़ें अगर वो जिंदा रहेंगी तो वो अगर हमें चुन लेगी तो मौत, यानी कि कहीं ना कहीं तो हम उनको खाएंगे ही, मरना ही पड़ेगा उनको, तो वो क्या मौत के हाथ सौंप सकती है कि अपने आप चाह करके क्या वो हमें बहुमत देंगी?
मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी, फिर भी सोचने में क्या जाता है कि अगर ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए, खिन्न मत मतलब होइए, दुखी मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, मुझे एक ही दिन चाहिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली कि मैं जो तुम कहोगे वो मैं मानूंगा, जैसा तुम चाहोगे। और इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, उसने सोचा होगा मन में कि वैसे भी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो क्यों ना ये बात मान ली जाए, अगर बन गए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उसने 3 सियार अपने तरह के, बूढ़ा था ना ये, और उसने 3 सियार अपने चेले ले आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग का रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे रंग में। 3 वो अपने साथ सियार लेकर आया और तीनों को अलग अलग पीले, नीले और हरे 3 रंग में उसने रंग दिया था। भेड़ी ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं, मतलब रंग रखा है इनको। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे, कि आपकी यहाँ रह करके आपकी सेवा करेंगे और चुनाव में हमारे प्रचार के काम आएंगे। भेड़ी ने शंका की, उसको संदेह हुआ कि ऐसे कैसे सियार कैसे जो है वो हमारा जो है प्रचार कर सकता है, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। तो शंका क्या थी कि वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनको देख करके हमारी बात कौन मानेगा, और क्योंकि ये तो सियार जो है वो पहले ही छल कपट के लिए माहिर है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं कि मतलब जो है रंग रूप बदल कर। यहाँ पर भी एक तरह से व्यंग किया है कि मनुष्य कितने रंग रूप बदल लेता है। तो ये तो फिर सियार है, क्योंकि सियार तो पहले ही जो बदनाम है, जो अपनी कहना चाहिए छल कपट के लिए माहिर है, तो ये तो सियार हैं, ये तो बदल ही सकते हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। जो बूढ़ा सियार जो था उसने भेड़िए का रूप बदल दिया। मस्तक पर तिलक लगाया, उसके मस्तक मतलब माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, जैसे कंठी होती है जो हार सा जो होता है, हार किसको कहते हैं, कंठी पहनाई, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए, उसके मुंह में जो घास के तिनके फंसा दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब देखने में आप संत लग रहे हैं, पूरे संत लग रहे हैं। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। क्या 3 बातें थी? अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, क्योंकि जो भेड़िए होते हैं वो देखने से ही डरावने लगते हैं, तो अपनी जो हिंसा करने वाली जो आंखें हैं वो ऊपर मत उठाना, नीचे झुका के रखना। हमेशा जमीन की ओर देखना, और कुछ बोलना मत, कोई भी तुमसे कुछ पूछे बोलना नहीं है, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, वहां जब तुम सभा में जाओगे, प्रचार करने जाओगे, तो बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम। तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना, कि कहीं तुम्हारा मन ललचाए और उसको वहीं झपट पड़ो और खाने लग जाओ, तो ये सब नहीं करना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि अपनी आंखों को ऊपर नहीं उठाना है, जमीन की तरफ देखना है, और साथ में क्या है कि नहीं तो पोल खुल जाएगी और बहुत सी भेड़ें आएंगी, उनको झपटना नहीं है, उनको मारना नहीं है, बस सीधे साधे बनकर के चुपचाप एक मूक दर्शक बनकर के देखते रहना है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो भेजी जा रही है, आप इसका अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और जो भी आपको चाहे शब्द हैं चाहे कोई वाक्य है, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप अगली इंटरैक्टिव क्लास में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहीं हम समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।